स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज। बहुत ब्रॉडर सेंस है पॉलिसीज का। ये गाइडलाइंस बताती हैं और ये बताती हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को रन कराने के लिए, उनको इफेक्टिवली वर्किंग कराने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज की कि इन गाइडलाइंस के ऊपर हम अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे डेवलप करेंगे या हम अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे बनाएंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो बिफोर गोइंग टू माय ओन टॉपिक, जाने से पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रखा है बॉटम में, और मैं चाहता हूँ एक बार आप फिर से पढ़ लें कि किसी भी रिप्रोडक्शन या इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है इन कंटेंट्स का। बहुत मेहनत से कंटेंट डिजाइन किए जा रहे हैं आप लोटस के स्टूडेंट्स के लिए, तो कोई भी इसका मिसयूज ना करे। Now I am moving to the main content, that is human resource policy and human resource strategies. स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करेंगे व्हाट इज पॉलिसी। आखिर पॉलिसी होती क्या है? जनरल टर्म पॉलिसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने बताया पॉलिसी क्या है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव्स है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो एक विजन है जो फॉर्मुलेटेड है बिजनेस प्रोसेस के लिए, एनालाइज है, पॉलिसी प्रोसीजर्स है, बहुत सारी चीजें, रिटन भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है, इम्प्लीमेंटेड है, कंपनीज विजन इज आर्टिकुलेटेड। तो पॉलिसी मीन्स ओवरऑल गाइडलाइन या सेट ऑफ प्रिंसिपल थ्रू विच वी विल डू समथिंग फॉर रिसीविंग आवर स्ट्रेटजीज या फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। तो प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है पूरी तरीके से जिसके थ्रू हम वर्किंग कर रहे हैं। तो ये जनरल डेफिनेशन है एक पॉलिसी की। यहाँ हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ HR पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज की। अभी पिछली साइड में हमने जनरल बताया आपको कि एक एग्जैक्टली पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, लेकिन ये HR पॉलिसीज की बात करते हैं। तो पॉलिसीज आर ग्राउंड रूल दैट कीप पीपल एंड प्रोसेस इन ऑर्डर। पॉलिसीज क्या है? ग्राउंड रूल्स है, एक जनरल बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल जिसके थ्रू प्रोसेस करके एक ऑर्डर में चीजों को परफॉर्म किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज की बात करें तो रिटन फॉर द वर्कप्लेस, एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे चीजें, गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स पता है सबको, और एम्प्लॉइज उसके ऊपर वर्किंग करता है। मतलब मीन्स डूज एंड डोंट्स कि व्हाट आर द गाइडलाइंस, ये चीज नहीं करनी है, ये चीज करनी है, और पता होनी चाहिए कि कंपनी की गाइडलाइंस या पॉलिसीज क्या है, हमें कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है। तो पॉजिटिव चीजों की बात कर रहा हूं मैं। HR पॉलिसीज पॉसिबल है एम्प्लॉयज को कि ग्राउंड रूल्स उसका पता होंगे तो एम्प्लॉय का बिहेवियर, उसका एथिक्स, उसके प्रोफेशनलिज्म, सारी चीजें कंसिस्टेंसी के साथ वर्क प्लेस पे रन करेंगी। क्योंकि जब आपको पता होता है कि ये चीज मुझे नहीं करनी है तो डेफिनेटली आप नहीं करेंगे, और पॉजिटिव चीजों की तरफ मोटिवेट करेंगे तो आपका बिहेवियर चेंज होगा, एथिक्स चेंज होंगे, प्रोफेशनलिज्म आएगा और आपकी कंसिस्टेंसी आएगी वर्क प्लेस पे। स्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्ड वर्क प्लेस बनाने के लिए, स्टैंडर्ड जॉब सेटिंग करने के लिए आपको HR पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी वर्क प्लेस में वो गाइडलाइंस या पॉलिसी का पहले से पता होना, ताकि आप गलतियां ना करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Here I want to discuss human resource policy and practices. जनरल जो होती हैं कुछ टर्म पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस की, वो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। HR प्लानिंग करना, अलाइनमेंट या कुछ चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जॉब एनालिसिस, जॉब से रिलेटेड क्या क्या वर्किंग होगी, क्या रिक्वायरमेंट्स है, या कुछ कॉम्पिटेंसी मॉडलिंग, कुछ कॉम्पिटेंसीज ऐड करनी है तो वो हम कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट, रिटेन करना क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को, फिर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना फिट फॉर द जॉब और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट बनाना ताकि उस जॉब में वर्किंग कर सके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स क्रिएट करना, डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मेजर करना, उनका फीडबैक देना एम्प्लॉयज को, फिर बेनिफिट्स एंड सर्विसेज की बात करना एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय अगर अच्छा वर्क कर रहा है तो उसका मोटिवेशन करना, उसकी वर्किंग को एनहांस करना। वर्क प्लेस में जहाँ भी एम्प्लॉय वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज को डिस्कस करना, उनकी गाइडलाइंस बनाना। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग, एम्प्लॉयज को ये ना लगे कि क्या बार्गेनिंग होती है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उन सारी प्रोसेसेस को कंडक्ट करना। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज इसको फॉलो करती हैं।
यहाँ हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एचआर स्ट्रेटजीज। अभी हमने आपको बताया कि पॉलिसीज के बारे में, सेट ऑफ प्रिंसिपल या गाइडलाइंस के बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं पॉलिसीज की। यहाँ एचआर स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, तो सेट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू डू, प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है। तो पहले पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और उन पॉलिसीज को मैनेजमेंट और जो हमारा एचआर है दोनों के बीच में मीट आउट करने के लिए जो हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे, जो वर्किंग करेंगे, दैट इज एन स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी इंटीग्रेटेड होती है बिजनेस के साथ साथ और एचआर के साथ साथ, गाइडलाइन के साथ साथ वर्किंग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एचआर स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करना, समझना, ताकि आप पॉलिसी के बेस पे उनको डेवलप कर सकें, स्ट्रेटजीज को लेके वर्कआउट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट की, कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी में क्या होता है। बेसिकली कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्लान्स, और फिर मार्केट में क्या प्रैक्टिसेस एक्चुअली चल रही हैं, ये सारी चीजें हैं इंटरनल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर एक्सटर्नल की तरफ अगर मूव करते हैं ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज में, तो डेट इज पीपल, एम्प्लॉय, लोग जिनसे आपका बिजनेस कनेक्टेड है, कल्चर जिसके बेस पे आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसका सराउंडिंग्स में आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी इथिकल वैल्यूज क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, वो इम्पैक्ट डालती हैं। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप स्टाइल या लीडरशिप पैटर्न कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटजिकली वर्किंग करने के लिए। फिर सिस्टम्स की बात करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट वाइज, हायरार्की वाइज सिस्टम्स है, वर्किंग करने का एक तरीका है, वो कैसा है, स्ट्रेटजी उस पर भी डेवलप होती है। फिर परफॉर्मेंसेस, कि लास्ट में जाके जो स्ट्रेटजीज बनाई थी उस पर परफॉर्मेंसेस क्या निकल के आए, क्या रिजल्ट निकल गया। और ये आप देख रहे हो कि इस डबल एरो है, जबकि लेफ्ट साइड में सिंगल एरो है। सिंगल एरो मतलब ये चीज करनी है, और डबल एरो मतलब इसके बेस पे हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। डबल साइड एरो आपको दिखाई दे रहा है। तो विजन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजिकली हम बात करें, हम मिशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बिजनेस स्ट्रेटजीज को स्टडी करेंगे, मार्केट प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखेंगे, हमारी जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, पीपल, जो लोग एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी ध्यान में रखना है, कल्चर ध्यान में रखना है जिसमें वर्किंग कर रहे हैं, वैल्यूज, लीडरशिप, सिस्टम और परफॉर्मेंस। तो दिस इज द स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट। वो याद कर लीजिए इस डायग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में रहेगा, पिक्चर क्लियर रहेगी। एचआर स्ट्रेटजी इतनी सारी चीजों को कवर करता है, इतनी सारी चीजों के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यहाँ हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज की। एक्चुअल में एचआर स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें, हम बड़े लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज या बिग शॉट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस की, तो हमने क्या करा है, पूरी एचआर स्ट्रेटजीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है समझने के लिए। एक ओवर रीचिंग स्ट्रेटजीज और दूसरी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, जो एचआर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स या इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटजीज को स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दो पार्ट में एग्जैक्टली इसको स्टडी करा गया है। तो अभी मैं हम डिस्कस करने वाले हैं ओवर रीचिंग स्ट्रेटजीज और स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज है क्या एचआर की। यहाँ हम बात करने वाले हैं पहली ओवर रीचिंग स्ट्रेटजीज की, ओवर रीचिंग एचआर स्ट्रेटजीज। ओवर रीचिंग स्ट्रेटजीज हमें डिस्क्राइब करती है जनरल इंटेंशंस, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों को जनरली मैनेज करना है, कुछ स्टेप्स हैं उसके, कुछ चीज़ों को इंश्योर करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को कैसे अट्रैक्ट करना है, मीन्स टैलेंट्स को, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनको कैसे रिटेन करना है, पीपल्स की क्या नीड है, व्हाट दे वांट, क्या कमिटमेंट है, क्या मोटिवेशनल है, क्या हम कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे या एंगेज करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज बनानी है। तो एचआर को ओवर रीचिंग स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, ताकि वो पूल ऑफ टैलेंट्स को या टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर सके, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज है उन्हें रिटेन कर सके, रोक सके, कि ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से स्विच ओवर ना करें। और क्या रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली आपके एम्प्लॉयज की, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को लेके क्या कमिटमेंट है, तो वो कमिटमेंट कैसे फुलफिल होंगे, मोटिवेशन कैसे होगा, फिर इंगेजमेंट कैसे होगी, एम्प्लॉय को कैसे इंगेज कर सकती हैं वर्किंग में या डिफरेंट टास्क के ऊपर। तो दिस इज अबाउट दी ओवर रीचिंग स्ट्रेटजीज ऑफ एचआर।
This is the second important type of HR strategies, that is specific HR strategies. यहाँ पे देख रहे हैं आइडिया, प्लान एंड एक्शन। इस स्ट्रेटजी को स्पेसिफिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे टैलेंट है तो हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड टू विन द वॉर फॉर टैलेंट। कई बार हम टैलेंट्स को रोक नहीं पाते हैं या कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैलेंट्स को रोकने के लिए, टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रोकने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके अलावा कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए, फोकस करना है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट के अंदर। इंक्रीमेंटल इनोवेशन होना चाहिए, सस्टेंडेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इंक्रीमेंटल कैसा होगा? इनोवेशन, क्रिएटिविटी की बात करें, एम्प्लॉय को कुछ क्रिएटिव बनाए, टेक्नोक्रेट्स, कुछ नई चीजें इन्वॉल्व करना। तो दैट उसके लिए एक आइडिया जनरेट करिए, फिर उसको प्लानिंग में लेके आइए, देन एक्शन, देन परफॉर्मिंग। तो ओवर रीचिंग में हम अट्रैक्ट कर रहे थे टैलेंट को, रोक के रख रहे थे, और स्पेसिफिक एचआर स्ट्रेटजीज में हम हर एक्टिविटीज को फिर फर्दर प्लान कर रहे हैं। फिर उसके लिए टैलेंट भी आता है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी आ रहा है, फोकस करना है हमें, इंक्रीमेंटल मोटिवेशन होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, ताकि हर एम्प्लॉय क्रिएटिव हो, वर्किंग क्रिएटिव हो, एक इन्वायरमेंट का जो सेटअप है वो क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करना है, इंक्रीज करना है। दैट इज अ रोल, दैट इज स्पेसिफिक एचआर स्ट्रेटजीज। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आज का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज एचआर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। तो पॉलिसीज के बारे में हमने बेसिक जाने कि क्या गाइडलाइंस होती हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, या एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमने स्ट्रेटजीज को जाना। स्ट्रेटजिकली दो चीज़ें हमने जानी कि एक तो ओवर रीचिंग एंड स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, कि कैसे ओवर रीचिंग वर्क करते हैं स्ट्रेटजीज को लेके, और कैसे स्ट्रेटजीज बनाई जाती है स्पेसिफिक टास्क के लिए या एक्टिविटीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगले कंटेंट में कोई नई चीज़ों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।